नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सौवसावूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्म भूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पूज्यवर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी द्वारा विरचित श्री सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की स्वाध्याय श्रृंखला में हम सभी प्रथम अध्याय का स्वाध्याय कर रहे हैं। इस प्रथम अध्याय के अंतर्गत सम्यक दर्शन का वर्णन हम सभी ने समझ लिया है और सम्यक ज्ञान पर विशेष चर्चा की जा रही है। सम्यक ज्ञान के अंतर्गत मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान आते हैं, जिनमें से मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, इन 3 ज्ञानों पर विशेष चर्चा अपनी हो चुकी है। ये ज्ञान कैसे उत्पन्न होते हैं, इन ज्ञानों के कितने भेद प्रभेद होते हैं, उनका लक्षण स्वरूप क्या होता है, इत्यादि हम सभी विशेषताओं को जान चुके हैं। अब आज की कक्षा में हम मनःपर्यय ज्ञान पर विशेष चर्चा करेंगे। मनःपर्यय ज्ञान किसे कहते हैं, मनःपर्यय ज्ञान के कितने भेद होते हैं और उन भेदों में आपस में क्या अंतर होता है, इत्यादि विशेषताओं को आज की कक्षा में जानने का प्रयास करेंगे। आइए देखें पेज नंबर 91, सूत्र नंबर 23, उत्थानिका 216। एवं व्याख्यातम अवधि ज्ञानम तदनंतरम इदानीम मनःपर्यय ज्ञानम वक्तव्यम। यहां बता रहे हैं एवं व्याख्यातम अवधि ज्ञानम, इस प्रकार अपन अवधि ज्ञान का व्याख्यान कर चुके हैं। तदनंतरम इदानीम मनःपर्यय ज्ञानम वक्तव्यम, तदनंतरम उस अवधि ज्ञान के बाद अब मनःपर्यय ज्ञानम वक्तव्यम, मनःपर्यय ज्ञान का वर्णन करना चाहिए। तस्य भेद पुरस्सरम लक्षणम व्याचिख्यासु इदम आह। तस भेद पुरस्सरम, उसके भेद बताते हुए फिर उसका लक्षणम, फिर उसके हम लक्षण को व्याख्यान करेंगे या कहेंगे। सूत्र देखें, ऋजु विपुल मति मनःपर्ययः। ऋजु विपुल मति मनःपर्ययः, यहां पर ये जो मति शब्द है इसको हम दोनों में लगाएंगे, ऋजुमति विपुलमति, फिर मनःपर्ययः। मनःपर्यय ज्ञान के 2 भेद होते हैं, ऋजुमति मनःपर्यय ज्ञान और विपुलमति मनःपर्यय ज्ञान। मति शब्द जब दोनों में लगाएंगे तब उस मति शब्द के ता में छोटी ई की मात्रा होगी, ऋजुमति विपुलमति। लेकिन जब दोनों को एक साथ मिलाकर के सूत्र बनाया गया तो मति शब्द फिर दीर्घ हो गया, मति, बड़ी ई की मात्रा आ गई। 217 नंबर देखें, ऋज्वी निर्वर्तिता प्रगुणाच। ऋज्वी, ऋजु शब्द की जो व्युत्पत्ति होती है, ऋजु शब्द से क्या लेना है, तब इधर बता रहे हैं निर्वर्तिता प्रगुणाच। निर्वर्तिता यानी रचा गया है, उत्पन्न हुआ है। किससे निष्पन्न हुआ है वो आगे बता रहे हैं। प्रगुणा, प्रगुणा का मतलब होता है सरल, जो सरल है और रचा गया है उसको हम ऋजु कहते हैं। कस्मात निर्वर्तिता, किससे रचा गया है, तब लिख रहे हैं वाक् काय मनः कृतार्थस्य परमनुगतस्य विज्ञानात्। वाक् काय मनः कृत अर्थस्य, वचन के द्वारा, शरीर के द्वारा और मन के द्वारा जिस पदार्थ का चिंतन किया गया है, जिस पदार्थ के बारे में बोला गया है, या जिस पदार्थ को काय के द्वारा हाथ आदि के हिलाने पर, इशारा आदि करने पर जिसका व्याख्यान किया गया है, ऐसे अर्थस्य, ऐसे पदार्थ का। वो पदार्थ कैसा है, परमनुगतस्य, जो दूसरे के मन में स्थित है। तो ऐसे मन के, वचन के और काय से संबंधित उस पदार्थ को जो जानता है उसे हम ऋजुमति मनःपर्यय ज्ञान कहते हैं। तो जो चीज उसने मन वचन काय के द्वारा पूर्व में की हुई है या कर रहा है,
उसको हम कहेंगे ऋजुमति मनः पर्याय ज्ञान। ऋज्वी मतिर यस्य सो अयम ऋजुमति। ऋज्वी मति, जिसकी मति यानी जिसका जो मन है वह सरल है, यस्य जिसका, सो अयम ऋजुमति, उसको हम ऋजुमति कहते हैं। मतलब जो सरल बात को जानता है उसको हम ऋजुमति कहेंगे। अनिर्वर्तिता कुटिला च विपुला। और दूसरा जो विपुलमति होता है वो कैसा है? अनिर्वर्तिता। इसमें लिखा था निर्वर्तिता, इसमें लिखा है अनिर्वर्तिता। इसमें लिखा था निर्वर्तिता का मतलब है रचा गया है, जो मन से, वचन से और काय से किया जा चुका है, उसको जो पदार्थ को जान रहा है। और यहां विपुलमति में अनिर्वर्तिता मतलब जो अभी रचा भी नहीं गया है। हो सकता है कुछ विचार ऐसे हैं जो अभी हमने सोचे नहीं हैं, जो हम सोचेंगे। तो ऐसे चिंतित, अर्धचिंतित और अचिंतित पदार्थ को भी जो जानता है। कुटिला, और जो कुटिल है, प्रगुण नहीं है, सरल नहीं है, जो विचार हमारे मन में आया तो है लेकिन क्यों आया है इसके कारण को भी जो जानता है उसको हम विपुलमति मनः पर्याय ज्ञान कहते हैं। कस्मात अनिर्वर्तिता, किससे अनिर्वर्तित है? वा काय मनः कृतार्थस्य परकीय मनोगतस्य विज्ञानात्। दूसरे के मन में स्थित जो वचन से, काय से और मन से अभी नहीं रचा गया है, जिसका व्याख्यान उसने नहीं किया है, जिसके बारे में उसने नहीं सोचा है, जिसके बारे में वो काय से अभी कुछ नहीं किया है। लेकिन यदि मनः पर्याय ज्ञानी, कोई विपुलमति मनः पर्याय ज्ञानी होगा तो वो उसके मन में स्थित ये बात को जान जाएगा कि तुम इस बारे में सोच रहे हो कि ये कथन को हम किस प्रकार से कहेंगे, इस पदार्थ के बारे में हम क्या सोचेंगे, इस पदार्थ के बारे में किस प्रकार से आप शरीर आदि के द्वारा कैसे हलन चलन करके उसका व्याख्यान करोगे। तो ये मनः पर्याय ज्ञानी जान जाएगा। कुल मिलाकर के मनः पर्याय ज्ञानी जो सामने व्यक्ति बैठा हुआ है उसके मन में स्थित विचारों को जानता है, और वो व्यक्ति उस समय क्या विचार कर रहा है, किस पदार्थ के बारे में सोच रहा है, वह पदार्थ के बारे में सोच चुका है या सोच रहा है या सोचेगा, जिस पदार्थ को भी वो जान रहा है उस पदार्थ को ये विपुलमति ऋजुमति जान लेंगे। इसको बोलते हैं मनः पर्याय ज्ञान। आगे देखें, विपुला मतिर यस्य सो अयम विपुलमति। जिसकी मति विपुल होती है, कुटिल होती है, जिसके मन में कुटिल विचार आ रहे हैं। कुटिल का मतलब यह है कि जो ऋजुमति मनः पर्याय ज्ञानी होगा वो केवल इतना ही सोचेगा कि यह व्यक्ति ये सोच रहा है कि यह मेहमान कब जाएगा। बस इतना यदि होगा तो वो समझ जाएगा कि ये सोच रहा है कि ये मेहमान जो हमारे घर में आए हैं ये कब जाएंगे। लेकिन विपुलमति जो होगा वो ये भी सोच लेगा, ये भी जान लेगा कि तुम ये क्यों सोच रहे हो, तुम उसके जाने के बारे में क्यों विचार कर रहे हो, क्यों चिंतन कर रहे हो। ये सारी चीजें उसके अंतरंग की बातें उसको वो जान लेगा। तो इस प्रकार से विपुलमति जो कार्य चल रहा है उसके कारण को भी जान लेगा, और ऋजुमति उस सामान्य क्रिया को ही जानेगा। ऋजुमति से अचिंतित या अर्धचिंतित पदार्थ को नहीं जाना जा सकता है, जो चिंतन किया जा रहा है उसको ही जानेगा। लेकिन विपुलमति के द्वारा अचिंतित पदार्थ को भी जाना जा सकता है कि तुम शाम को 6 बजे क्या सोचोगे इत्यादि जो बात भविष्य में होने वाली है उसको भी जाना जा सकता है। फिर जरा बता रहे हैं, ऋजुमतिश्च विपुलमतिश्च ऋजु विपुलमति। ये दो मनः पर्याय ज्ञान थे। ऋजुमति, विपुलमति दो अलग अलग शब्द थे, इन दोनों का समास करके ऋजु विपुलमति एक शब्द बना दिया गया। एकस्य मति शब्दस्य गतार्थत्वात् अप्रयोगः। एकस्य मति शब्दस्य, मति शब्द का एक बार प्रयोग करने पर भी गतार्थत्वात् जो अर्थ हमको ग्रहण करना है उसका ग्रहण हो रहा है, इसलिए अप्रयोगः, इसलिए हमने अप्रयोग कर दिया, प्रयोग नहीं किया। मतलब मति शब्द का एक बार ही प्रयोग किया है, उसको दोनों में लगा करके उसका अर्थ ग्रहण किया जा सकता है। यदि दोनों का अलग अलग अर्थ होता तो फिर 2 बार लिखते, ऋजुमति अलग लिखते, विपुलमति अलग लिखते। अथवा ऋजुश्च विपुलाच ऋजु विपुले। अब दूसरे प्रकार से समास कर रहे हैं, ऋजुश्च विपुलाच, ये 2 शब्दों को मिलाएंगे तो ऋजु विपुले बनेगा। और ऋजु विपुले का मति शब्द के साथ जब बहुव्रीहि समास करेंगे तब ऋजु विपुले मति ययो तौ ऋजुल विपुल मति, अर्थात ऋजु और विपुल मति जिसके होती है वह ऋजु विपुल मति मनः पर्याय ज्ञान वाला कहलाता है।
सा एव मनः पर्ययो द्विविधा ऋजुमतिर विपुलमति इति। सा एव मनः पर्ययो, वह मनः पर्यय ज्ञान ही द्विविधा, दो प्रकार का कहा जाता है, ऋजुमति विपुलमति इति। ऋजुमति मनः पर्यय ज्ञान और विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान। तो इस प्रकार से इधर दो ज्ञानों की चर्चा इधर इन्होंने की कि मनः पर्यय ज्ञान दो प्रकार का है और उन दोनों प्रकार के शब्दों की व्युत्पत्ति यहां पर बताई है। अब देखें 218 आह उक्तो भेदः, यहां बता रहे हैं आपने मनः पर्यय ज्ञान के भेद उक्ता यानी बता दिए। लक्षणम इदानीम वक्तव्यम, अब इनका लक्षण बताना चाहिए। इति अत्र उच्यते, इसलिए अब कह रहे हैं लक्षण क्या होगा। तो वीर्यांतराय मनः पर्यय ज्ञान वर्ण क्षयोपसम अंगोपांग नाम लाभावष्टंभात आत्मनः परकीय मनः संबंधेन लब्ध वृत्ति उपयोगो मनः पर्ययः। मनः पर्यय ज्ञान की परिभाषा बता रहे हैं कि मनः पर्यय ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है और किसके कहलाएगा। तो लिख रहे हैं वीर्यांतराय मनः पर्यय ज्ञानावरण क्षयोपसम, दो क्षयोपसम चाहिए पड़ेंगे। एक तो वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपसम चाहिए पड़ेगा और दूसरा मनः पर्यय ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपसम चाहिए पड़ेगा। बिना शक्ति के कोई भी ज्ञान कार्यकारी नहीं होता। शक्ति तो पहले चाहिए ही चाहिए है, इसलिए कोई भी ज्ञान की हम परिभाषा लगाएंगे पहले वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपसम तो हर जगह लगेगा ही लगेगा। बिना वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपसम के जब शक्ति नहीं होगी तो ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा तो सुख नहीं होगा। इसीलिए अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत सुख ये एक साथ प्रकट होते हैं। तो पहले वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपसम चाहिए, फिर अपन चूंकि मनः पर्यय ज्ञान की बात कर रहे हैं तो मनः पर्यय ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपसम चाहिए। अब दोनों प्रकार के ये क्षयोपसम मिलने के बाद अंगोपांग नाम लाभावष्टंभात, अब अंगोपांग नाम कर्म का उदय चाहिए। अंगोपांग नाम कर्म के उदय से ही फिर उन अंगों की सहायता से आत्मनः, आत्मा के परकीय मनः संबंधेन, परकीय मनः संबंधेन मतलब दूसरे के मन में स्थित लब्ध वृत्ति ही उपयोगो मनः पर्ययः, दूसरे के मन में स्थित जो पदार्थ है उसको जानने की शक्ति का प्राप्त होना ही मनः पर्यय ज्ञान कहलाता है। कुल मिलाकर के मनः पर्यय ज्ञान आवरण कर्म का क्षयोपसम हो, वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपसम हो, अंगोपांग नाम कर्म का उदय हो, फिर इसके बाद दूसरे के मन में स्थित जो पदार्थ है उसका ज्ञान जिससे होता है उसे हम मनः पर्यय ज्ञान कहते हैं। मतिज्ञान प्रसंग इति चेत, इधर बता रहे हैं इसमें तो मतिज्ञान का प्रसंग आ जाएगा क्योंकि मन की सहायता ली जा रही है। तब इधर लिख रहे हैं उक्त उत्तरम पुरस्तात्, इसका उत्तर जो है वो पुरस्तात् यानी पहले, उक्तः यानी हम दे चुके हैं। जब हमने 5 ज्ञानों का सामान्य विवेचन किया था तब उधर इधर इन्होंने बताया था कि मनः पर्यय ज्ञान में मति ज्ञान का कोई भी प्रसंग नहीं आता है क्योंकि यहां मन की अपेक्षा मात्र ले रहे हैं। जैसे उधर उन्होंने उदाहरण भी दिया था आकाश में चंद्रमा देखो, तो आकाश शब्द जो कहा गया है वो अपेक्षा मात्र है, देखना तो चंद्रमा को है। इसी प्रकार से मन में स्थित विचारों को जानता है, तो दूसरे के मन का सहारा तो ले रहे हैं लेकिन उस मन के द्वारा नहीं हो रहा है, हो तो वो आत्मा से ही रहा है। अपेक्षा कारणम मन इति, क्योंकि मन की केवल अपेक्षा मात्र है, अपेक्षा कारण ही उसको लिया गया है, बाकी उस मन के द्वारा कोई भी ज्ञान नहीं हो रहा है। परकीय मनसि व्यवस्थितः अर्थः अनेन ज्ञायते इति एतावत् अत्र अपेक्षते। अपेक्षा क्या है? परकीय मनसि मतलब दूसरे के मन में स्थित, व्यवस्थितः अर्थात दूसरे के मन में स्थित पदार्थों को अनेन ज्ञायते, इस ज्ञान के द्वारा जाना जाता है। इति एतावत् अत्र अपेक्षते, केवल इतनी ही अपेक्षा यहां पर लेनी है कि वह पदार्थ जो है वो दूसरे के मन में स्थित है। मन में स्थित का मतलब वह मन में जिस पदार्थ का चिंतन कर रहा है उस पदार्थ को वो मनः पर्यय ज्ञानी जानेगा। तत्र ऋजुमतिर मनः पर्ययः काल तो जघन्येन जीवानाम आत्मनश्च द्वित्राणि भव ग्रहणानि उत्कर्षेण सप्त अष्टौ गत्यादिभिः प्ररूपयति। यहां बता रहे हैं अब इनका, चूंकि जो भी मनः पर्यय ज्ञान या अवधि ज्ञान होता है ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लेकर के होते हैं। तो ये जो मनः पर्यय ज्ञान है, अब यहां ऋजुमति मनः पर्यय ज्ञान की और विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान की
काल की मर्यादा कैसी लगानी है, द्रव्य की कैसे लगानी है, क्षेत्र की कैसे लगानी है, जघन्य मर्यादा कितनी है, उत्कृष्ट कितनी है, इसका व्याख्यान कर रहे हैं। तो तत्र ऋजुमति मनः पर्ययः, जो ऋजुमति मनः पर्यय ज्ञान है वह कालतः जघन्येन, जघन्य की अपेक्षा से यदि हम काल का वर्णन करेंगे कि यदि किसी मुनिराज को ऋजुमति मनः पर्यय ज्ञान हो गया तो वो जघन्य से इतने समय पुरानी बात को तो जान ही लेंगे। कितने? जीवानाम आत्मनश्च, अन्य जीवों के और स्वयं के भी, द्वित्राणी भव ग्रहणानी, 2 भव अथवा 3 भव को ग्रहण कर लेगा। मतलब यदि कोई मनः पर्यय ज्ञानी जीव ये सोच रहा है कि हमारे दादाजी का मरण हो गया है और वह मरण करके कौन सी गति में गए होंगे, तो अब वह जो मनः पर्यय ज्ञानी है वो ये जानेंगे कि तुम अपने दादाजी के बारे में सोच रहे हो और वह दादाजी कौन सी गति में है उनको जानना है, तो वो 2 भव अथवा 3 भव तक की बात को जान लेंगे काल की अपेक्षा से। उत्कर्षेण 7 8 गति आगति आदि भी प्ररूप्यति, और उत्कृष्ट से 7 8 भव की बात को जानेंगे कि पहले वह त्रियंच बने थे, त्रियंच से यहां से मर करके फिर वो मनुष्य बन गए, फिर मनुष्य से जाकर के फिर त्रियंच बन गए, फिर देव में चले गए। ये इस प्रकार से 7 8 भवों की बात को भी वो जान सकते हैं। तो ऋजुमति मनः पर्यय ज्ञानी दूसरे के मन में स्थित विचारों का सहारा लेकर के उन विचारों में जो पदार्थ है वह पदार्थ कितना 7 8 भव की बात को भी या 2 3 भव की बात को जान सकता है। जघन्य से 2 3 भव, उत्कृष्ट से 7 8 भव। क्षेत्रतः, क्षेत्र की अपेक्षा लगाएंगे तो जघन्येन गव्यूति पृथक्त्वम, जघन्य की अपेक्षा से गव्यूति पृथक्त्व। गव्यूति का मतलब कोश, कोश पृथक्त्व। पृथक्त्व का मतलब होता है 3 से 9 तक की संख्या को पृथक्त्व के अंतर्गत लेते हैं। मतलब 3 कोश से लेकर के 9 कोश तक। पृथक्त्व शब्द जिसके साथ लगेगा उसके साथ अपन को 3 से 9 जोड़ना है। गव्युति के साथ लग गया तो 3 गव्युति से 9 गव्युति, मतलब 3 कोश से 9 कोश। योजन के साथ लगेगा योजन पृथक्त्व, इसका मतलब हो गया 3 योजन से 9 योजन तक। पृथक्त्व सागर, इसका मतलब 3 सागर से 9 सागर। तो पृथक्त्व शब्द जहां भी लगाया जाता है उसका अर्थ 3 से 9 तक लेना है, कम से कम 3, अधिक से अधिक 9। तो जघन्येन गव्युति पृथक्त्वम, क्षेत्र की अपेक्षा से 3 कोश तक की बात को, 3 कोश से 9 कोश तक की बात को जानेगा, इससे बाहर की बात को नहीं जानेगा। यदि वह पदार्थ इतने क्षेत्र में है तो वो जान लेंगे, नहीं होगा तो फिर नहीं जानेंगे। उत्कर्षेण योजन पृथक्त्वस्य अभ्यंतरम ना वही, और उत्कृष्ट से योजन पृथक्त्व, मतलब 3 योजन से 9 योजन तक की बात को वो जानेंगे, इससे बाहर के बात को नहीं जानेंगे। द्वितीय मतलब अब दूसरा विपुलमति की बात कर रहे हैं। ऋजुमति को बता दिया, ऋजुमति काल की अपेक्षा से जानेगा तो जघन्य से 2 3 भव, उत्कृष्ट से 7 8 भव। क्षेत्र की अपेक्षा से जघन्य से 3 से 9 कोश और उत्कृष्ट से 3 से 9 योजन। अब दूसरा विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान कैसे जानेगा, तो कालतः जघन्येन 7 8 भव ग्रहणानि उत्कर्षेण असंख्ययानि गत्यागत्यादिभिः प्ररूप्यति। जो विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान है वह काल की अपेक्षा से जघन्य से 7 8 भव लेगा और उत्कर्ष से असंख्यात भवों को ले सकता है। उत्कर्षेण असंख्य यानी गत्यागत्यादि भी, असंख्यात गति आगति हो गई। देव से मर के मनुष्य में आ गया, मनुष्य से मर के नरक में चला गया, नरक से त्रियंच बन गया, कहीं भी घूम रहा है। असंख्यात भव पुरानी बात भी पूछी जा सकती है और विपुलमति मनः पर्यय ज्ञानी उस बात को बता सकते हैं। क्षेत्रतः जघन्येन योजन पृथक्त्वम, क्षेत्र की अपेक्षा से जघन्य से योजन पृथक्त्व, मतलब 3 योजन से 9 योजन। और उत्कर्षेण मानुषोत्तर शैलस्य अभ्यंतरम न वही, उत्कर्ष से मानुषोत्तर शैल पर्यंत, अर्थात जो मानुषोत्तर पर्वत हमने आपको बताया था कि हमारे मध्य लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, तो जो तीसरा द्वीप है पुष्करवर द्वीप, उस पुष्करवर द्वीप के बहुमध्य भाग में बिल्कुल बीचों बीच एक पर्वत है जिसका नाम है मानसोत्तर पर्वत। मनुष्य जितने होते हैं इस मानसोत्तर पर्वत तक ही पाए जाते, इसके बाहर नहीं पाए जाते। तो यहां पर भी जो मनः पर्यय ज्ञान लगाया जाएगा वो मनुष्य की अपेक्षा से मानसोत्तर पर्वत तक ही काम करेगा, इसके आगे वह ज्ञान भी काम नहीं करेगा, न वही इसके बाहर नहीं करेगा। तो यदि वो पदार्थ या वो जीव
मानसोत्तर पर्वत के अंदर स्थित है तो उसके बारे में बता देंगे, और यदि उसके बाहर है तो वो ये तो जानेंगे कि यह अमुक जीव वहां से मर करके मनुष्य बना है, लेकिन कहां बना है, त्रियंच बना है, कहां बना है, इसके बारे में कुछ भी नहीं बता पाएंगे। इस प्रकार से ये जघन्य से और उत्कृष्ट से काल और क्षेत्र इधर इन्होंने बता दिया। अब द्रव्य और भाव की चर्चा रह गई है, उसको आगे के सूत्रों में बताएंगे। 219 नंबर, उक्तयोः अनयोः पुनरपि विशेष प्रतिपत्त्यर्थम आह। उक्तयोः अनयोः मतलब ये दोनों ऋजुमति और विपुलमति मनः पर्याय ज्ञान है, इनका भी पुनरपि विशेष प्रतिपत्त्यर्थम और इनकी विशेषताओं को बताने के लिए अगला सूत्र कह रहे हैं, विशुद्ध्य प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः। विशुद्ध्य प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः, यहां बता रहे हैं विशुद्धि अप्रतिपाताभ्याम तद विशेषः। तद विशेषः मतलब उन दोनों ज्ञानों में विशेषता आती है। किस किस ज्ञानों में? ऋजुमति में और विपुलमति में, इन दोनों ज्ञानों में विशेषता आएगी। किस कारण से आएगी? विशुद्धि की अपेक्षा से और अप्रतिपात की अपेक्षा से। विशुद्धि का मतलब आत्म परिणामों की निर्मलता। अब आत्म परिणामों की निर्मलता किसके ज्यादा होगी? विपुलमति मनः पर्याय ज्ञानी के ज्यादा होगी, ऋजुमति मनः पर्याय ज्ञानी के कम होगी। क्योंकि हमें असंख्यात भवों की बात को जानना है तो विशुद्धि बढ़ानी पड़ेगी, और यदि हमें केवल 7-8 भाव की बात को जानना है तो उतनी विशुद्धि की आवश्यकता नहीं है। क्षेत्र की अपेक्षा से भी यदि हमें मानसोत्तर पर्वत तक की बात को जानना है तो हमें विपुलमति का सहारा लेना पड़ेगा, और यदि हम कम की बात को जानना चाहते हैं तो फिर ऋजुमति लगेगा। तो विशुद्धि किसमें ज्यादा होगी? जहां अधिक बात को जानने का प्रयास करना है वहां मन की निर्मलता भी उतनी अधिक होनी चाहिए, परिणामों की विशुद्धि होनी चाहिए। तो विपुलमति मनः पर्याय ज्ञान की विशुद्धि अधिक है, ऋजुमति की कम है। प्रतिपात और अप्रतिपात का मतलब होता है, प्रतिपात का मतलब होता है गिरना, एक बार होने के बाद छूट जाना, और अप्रतिपात का मतलब है नहीं गिरना। जो एक बार यदि मनः पर्याय ज्ञान हो गया तो अब वो छूटेगा नहीं। कब तक नहीं छूटेगा? जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाए। इसलिए विपुलमति मनः पर्याय ज्ञानी अप्रतिपाती होता है, मतलब एक बार होने के बाद फिर नष्ट नहीं होता है जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा। इसका मतलब है तद्भव मोक्षगामी जीव को ही विपुलमति मनः पर्याय ज्ञान होता है। दूसरा, जो विपुलमति मनः पर्याय ज्ञानी है, जब वो तद्भव मोक्षगामी तो हो गया, लेकिन तद्भव मोक्षगामी जीव जब परिणामों की विशुद्धि उसके बढ़ेगी तो वह छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद उपसम श्रेणी नहीं चढ़ेगा, छपक श्रेणी ही आरोहण करेगा, क्योंकि विपुलमति मनः पर्याय ज्ञानी है। और विपुलमति मनः पर्याय ज्ञानी यदि उपसम श्रेणी चढ़ेगा तो 11वें गुण स्थान से उसको नीचे गिरना पड़ेगा। और विपुलमति मनः पर्याय ज्ञानी अप्रतिपाती होता है, मतलब परिणाम उसके विशुद्ध से विशुद्धतर होंगे, और एक बार जिन परिणामों को प्राप्त कर लिया उससे नीचे की ओर वह नहीं आता। तो एक बार यदि मान लो उपसम श्रेणी चढ़ेगा तो 11वें गुण स्थान से नीचे आएगा, जबकि विपुलमति मनः पर्याय ज्ञानी अप्रतिपाती होता है। इससे ये सिद्ध है कि विपुलमति मनः पर्याय ज्ञानी चढ़ेगा तो सीधे छपक श्रेणी चढ़ेगा, और नहीं चढ़ेगा तो जब तक नहीं चढ़े जब तक वो नहीं चढ़ेगा। छपक श्रेणी चढ़ने के बाद सीधा केवल ज्ञान में वह मनः पर्याय ज्ञान परिवर्तित हो जाता है। ऋजुमति मनः पर्याय ज्ञान ये दोनों भी श्रेणी चढ़ सकता है, उपसम श्रेणी भी चढ़ सकता है और छपक श्रेणी का आरोहण करके भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ऋजुमति मनः पर्याय ज्ञान के लिए कोई जरूरी नहीं है कि उसी भव से मोक्ष जाए, हो सकता है उस भव से जाए और हो सकता है उस भव से ना जाकर के आगामी 2-4 भवों में फिर आगे जाएगा। देखें 220, तदावरण क्षयोपसमे सती आत्मनः प्रसादो विशुद्धि। विशुद्धि किसे कहते हैं? तत् आवरण क्षयोपसमे सती, मनः पर्याय ज्ञान संबंधी जो ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपसम है, उस क्षयोपसम के होने पर आत्मनः प्रसादो, जो आत्मा की विशुद्धि होती है, आत्मा की निर्मलता होती परिणामों की, उसको हम विशुद्धि कहते हैं। प्रतिपतनम प्रतिपातः, गिरने को प्रतिपात कहते हैं। न प्रतिपातः अप्रतिपातः, और जहां गिरना नहीं होता है उसे हम अप्रतिपात कहते हैं। सूत्र में कौन सा शब्द है? अप्रतिपात। इसलिए इन्होंने अप्रतिपात की व्याख्या कर दी। पहले प्रतिपात की गई कि गिरना, परिणामों का नीचे आना, ये प्रतिपात है, और परिणामों का नीचे नहीं आना ये अप्रतिपात है। उपशांत कषायस्य चारित्र मोह उद्रेकात प्रच्युत संयम शिखरस्य प्रतिपातो भवति। उपशांत कषायस्य 11वें गुण स्थान का नाम है उपशांत कषाय।
तो 11वें गुण स्थान में चारित्र मोह उद्रेकात, चारित्र मोहिनी कर्म का उदय जब आता है, जो संजुनन लोभ को दबा करके वह 11वें गुण स्थान में पहुंचा, उसी संजुनन लोभ का जब उदय आ जाता है तो वो 11वें से गिर करके 10वें में आ जाता है। फिर और अन्य कसायों का जैसे जैसे उदय आता है वो 9वें में, 8वें में, 7वें में इत्यादि नीचे की ओर गिरता है। अथवा 11वें से गिरने का एक भवक्षय भी कारण होता है। भवक्षय हो चाहे कालक्षय हो, उसके परिणाम तो गिरेंगे ही गिरेंगे, वो नीचे के गुण स्थानों को आएगा ही आएगा। तो चारित्र मोह उद्रेका, चारित्र मोहिनी कर्म के उद्रेक से, तीव्र उदय से, प्रच्युत संयम शिखरस्य, जो संयम के शिखर से, 11वें गुण स्थान के संयम के शिखर से प्रतिपाता भवती, गिर जाता है। तो प्रतिपात कहां से होता है? 11वें गुण स्थान से। और क्षीण कसायस्य प्रतिपात कारण अभावात अप्रतिपातः, लेकिन जो क्षीण कसाय 12वें गुण स्थान में एक बार पहुंच जाता है, वहां पर प्रतिपात कारण अभावात, गिरने का कोई भी कारण मौजूद नहीं है, क्योंकि जिन कसायों के उदय से वो गिर सकता था उन कसायों को ही नष्ट कर दिया, इसलिए वहां पर अप्रतिपात होता है। विशुद्धिश्च अप्रतिपातश्च विशुद्ध प्रतिपातौ, ये यहां पर दोनों शब्दों का समास करके एक शब्द बना दिया। फिर ताभ्याम विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम, उनके द्वारा, मतलब विशुद्धि और अप्रतिपात की अपेक्षा से इन दोनों में अंतर है। तयो विशेषः तद विशेषः, इन दोनों की अपेक्षा से उनमें विशेषता है, इसलिए तद विशेषः शब्द लिखा है। तत्र विशुद्धिया तावत, अब यहां विशुद्धि बता रहे हैं किसमें कितनी होती है। ऋजुमते विपुलमती द्रव्य क्षेत्र काल भाव ही विशुद्धतरः, ऋजुमते, ऋजुमती से, विपुलमति ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव ही, द्रव्य की अपेक्षा से भी, क्षेत्र की अपेक्षा से भी, काल की अपेक्षा से भी और भाव की अपेक्षा से, चारों अपेक्षाओं से विशुद्धतर है। ऋजुमति से विपुलमति की विशुद्धि अधिक होती है, चाहे द्रव्य लगाएं, चाहे क्षेत्र, चाहे काल, चाहे भाव, कुछ भी लगाएं। जैसे क्षेत्र और काल अपन ने देख लिया, क्षेत्र भी विपुलमति का ज्यादा है, काल भी विपुलमति का ज्यादा है। जहां ऋजुमति का उत्कृष्ट क्षेत्र होता है, वह उससे कुछ अधिक विपुलमति का जघन्य क्षेत्र होता है। जितना ऋजुमति का उत्कृष्ट काल होता है, उससे कुछ अधिक से प्रारंभ होता है, तो वो विपुलमति का जघन्य होता है। इस प्रकार से ऋजुमति से विपुलमति की विशुद्धि चारों प्रकार से अधिक है। कथम, कैसे? यह कार्मण द्रव्य अनंत भोगो अंत्यः सर्वावधिना ज्ञातः तस्य पुनः अनंत भागी कृतस्य अंत्यो भाग ऋजुमतेः विषयः। क्या बता रहे हैं? ऋजुमति का विषय क्या है? अभी क्षेत्र और काल का बता दिया, अब द्रव्य की अपेक्षा बता रहे हैं कि यह कार्मण द्रव्य अनंत भागः, कार्मण, जो कार्मण वर्गणाओं को हम ग्रहण करते हैं, प्रति समय अनंतानंत वर्गणाओं को ग्रहण करते हैं। अनंतानंत कर्म परमाणु हमारे प्रति समय ग्रहण होते हैं। और वो कार्मण वर्गणा कैसी होती हैं? अत्यंत सूक्ष्म है। जब हमने 5 शरीरों को पढ़ा था तब उसमें लिखा था परम परम सूक्ष्मम, और कार्मण शरीर सबसे बाद में लिखा औदारिक, वैक्रिय, काहारक, तेजस, कार्मणानी। तो कार्मण शरीर अत्यंत सूक्ष्म है। अब उस कार्मण शरीर की उन पौद्गलिक वर्गणाओं को अवधि ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है। हम मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान से नहीं जान सकते, लेकिन अवधि ज्ञानी कोई जीव है तो वह अवधि ज्ञानी मुनिराज उन कार्मण वर्गणाओं को भी जान सकते हैं जो अत्यंत सूक्ष्म है। अब ऐसी कार्मण वर्गणाओं को देखें, यह कार्मण द्रव्य अनंत भाग, अब उस कार्मण द्रव्य का जो अनंतवा भाग है, उस अनंतवे भाग में जो अंत्य, जो सबसे छोटा भाग है, उसको सर्वावधि ना ज्ञाता, उसको सर्वावधि ज्ञान के द्वारा जाना गया। लेकिन अब तस्य पुनः अनंत भागी कृतस्य, उस अवधि ज्ञान के द्वारा जिस कार्मण वर्गणा के अनंतवे भाग को जाना गया, उसके भी यदि हम अनंत भाग करें तो उसका जो सबसे छोटा भाग होगा, अंत्य भाग, उसको ऋजुमते विषयः, उसको ऋजुमति मनः परयः ज्ञानी जान सकता है। मतलब अवधि ज्ञान के द्वारा जिस कार्मण वर्गणा के अनंत विभाग को जाना, उस भाग के भी अनंत भाग करें तो उसके एक छोटे भाग को ऋजुमति मनः परयः ज्ञानी जान सकता है। मतलब अवधि ज्ञान से भी अनंत भाग करने पर ऋजुमति मनः परयः ज्ञान का विषय बनता है। अब देखें आगे, तस्य ऋजुमति विषयस्य अनंत भागी कृतस्य अंत्यो भागो विपुलमते विषया। और अब इस ऋजुमति के द्वारा जिस भाग को जाना गया उसके भी अनंत भाग करेंगे तो उसका जो सबसे सूक्ष्म कण निकलेगा
उस भाग को विपुलमति मनः परय ज्ञानी जानता है। अवधि ज्ञान ने अनंत सबसे सूक्ष्म कारमर वर्गणा को जाना और उस सूक्ष्म कारमर वर्गणा के भी अनंत भाग करें, उसके एक भाग को ऋजुमति ने जाना और उस ऋजुमति के भी उस भाग के भी अनंत भाग करें तो उसको वो विपुलमति मनः परय ज्ञानी जानता है। अनंतस्य अनंत भेदत्वात्, क्योंकि अनंत के भी अनंत भेद होते हैं इसलिए ये जान सकते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल तो विशुद्धि उक्ता, द्रव्य क्षेत्र और काल इनके अपेक्षा से विशुद्धि हो गई। द्रव्य बता दिया, क्षेत्र और काल पहले ही बता दिया। भाव तो विशुद्धि सूक्ष्मतर द्रव्य विश्वत्वात् वेदितव्यः, और जो भाव की विशुद्धि है वो तो सूक्ष्मतर द्रव्य को ग्रहण कर रहा है, इससे ही स्पष्ट हो रही है, इससे ही जानी जाती है कि ये सूक्ष्मतर विषय को ग्रहण कर रहा है, इसका मतलब है इसकी विशुद्धि भी अधिक है। प्रकृष्ट क्षयोपशम विशुद्धि योगात्, क्योंकि प्रकृष्ट क्षयोपशम तभी प्राप्त होगा जब परिणामों की निर्मलता होगी। जब इतने सूक्ष्म विषय को वो विषय कर रहा है, ज्ञान कर रहा है, इसका मतलब है उसके उत्कृष्ट क्षयोपशम है, और उत्कृष्ट क्षयोपशम बिना विशुद्धि के प्राप्त नहीं होता है। आगे देखें, अप्रतिपातेन अपि विपुलमति विशिष्टः, जो विपुलमति है वो अप्रतिपातेन इस अप्रतिपात की अपेक्षा से भी विशेष है, मतलब विपुलमति गिरता नहीं है, ऋजुमति गिर सकता है। स्वामी नाम प्रवर्धमान चारित्र उदयत्वात्, क्योंकि जिसके ये विपुलमति मनः परय ज्ञान होता है ऐसा वह जीव प्रवर्धमान चारित्रात्, मतलब वर्धमान चारित्री होता है, उसके परिणाम नीचे की ओर नहीं आते हैं, हमेशा ऊपर ऊपर उत्तरोत्तर अधिक विशुद्धि वाले होते हैं, इसलिए वर्धमान चारित्री के ही विपुलमति मनः परय ज्ञान प्रकट होता है। ऋजुमति ही पुनः प्रतिपाती, ऋजुमति जो मनः परय ज्ञान है वो प्रतिपाती है, मतलब ऋजुमति मनः परय ज्ञान जिस जीव को, जिन मुनिराज को हुआ है, हो सकता है वो 10वें गुण स्थान में पहुंच जाएं उपसम श्रेणी में और फिर गिर करके फिर नीचे आ जाएं, तो उनके परिणाम एक बार ऊपर के विशुद्ध होने के बाद पुनः नीचे के हो सकते हैं। लेकिन विपुलमति मनः परय ज्ञान एक बार ऊपर के गुण स्थानों को प्राप्त होगा तो नीचे के गुण स्थानों को प्राप्त नहीं होता है। स्वामी नाम कसाय उद्रेकात हीयमान चारित्र उदयत्वात्, क्योंकि कसाय के उद्रेक से हीयमान चारित्रत्वात्, उसके हीयमान चारित्र होता है, एक वर्धमान चारित्र और एक हीयमान चारित्र। हीयमान चारित्र जहां पर कभी उत्कृष्ट परिणाम हो जाते हैं, कभी वह परिणाम नीचे गिर भी जाते हैं, तो परिणामों की यदि संक्लिष्टता बनती है, कसाय का उदय तीव्र आ जाता है तो परिणाम नीचे आ जाते हैं, उसको बोलते ही हीयमान चारित्र। लेकिन वर्धमान चारित्री के कभी भी परिणाम नीचे की ओर नहीं आते, तो विपुलमति मनः परय ज्ञान ऐसे ही जीवों के होता है। इस प्रकार से ये जो मनः परय ज्ञान है, ऋजुमति मनः परय ज्ञान और विपुलमति मनः परय ज्ञान, इन दोनों की परिभाषा और इन दोनों के अंतर को जानना चाहिए। परिभाषा समझ में आ गई। जो मन में स्थित सरल विचार को जानता है, जो इसी समय सोचे जा रहे हैं या पूर्व में सोचे जा चुके हैं, उन पदार्थों को जो जानता है उसको हम ऋजुमति कहते हैं। लेकिन विपुलमति मनः परय ज्ञान जो अभी सोचा ही नहीं है, जिसके बारे में कुछ कहा ही नहीं है, जिस क्रिया को अभी हमने किया ही नहीं है, उसको भी जो जान सकता है, ऐसे मन वचन काय की क्रिया जिसको अभी हमने किया नहीं है, करेंगे, उसको भी जो जान सकता है उसको हम विपुलमति मनः परय ज्ञान कहते हैं। तो ये दोनों प्रकार के मनः परय ज्ञान हो गए। इनके क्षेत्र, काल और द्रव्य की अपेक्षा से उत्कृष्ट और जघन्य क्या विशुद्धि होती है उसका भी अपन ने विस्तार से यहाँ पर वर्णन पढ़ लिया। विपुलमति मनः परय ज्ञान तद्भव मोक्षगामी जीव के होता है, वर्धमान चारित्री के ही होता है, इसलिए अप्रतिपाती है। और ऋजुमति मनः परय ज्ञान हीयमान चारित्र वालों के हो सकता है, उनके नीचे गिर सकता है, इसलिए वह प्रतिपाती कहा जाता है। ये दोनों में विशेषता पाई जाती है। तो इस प्रकार से आज की कक्षा में हमने मनः परय ज्ञान विशेष पर चर्चा की है, जिसमें मनः परय ज्ञान के दोनों भेदों को समझा, उनके लक्षणों को समझा, उनके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदि में क्या अंतर होता है इसको समझने का प्रयास किया। अब कल की कक्षा में मनः परय ज्ञान और अवधि ज्ञान में क्या अंतर होता है और फिर इनके और पांचों ज्ञानों के विषय क्या होते हैं, किन पदार्थों को ये जानते हैं, इसका वर्णन आगे के सूत्रों में आएगा, जिसको हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।